तो ये एक ऐसी गैलेक्सी है यहाँ मौजूद है जो इस तौर पे काम करना चाहती है कि अगर हर आदमी ये सोच ले कि कुछ करना है तो यकीनन बहुत कुछ असरात उंडेल भी सकेगा। बड़ी खुशी की बात है कि इस इस्लाम जिमखाना की क़यादत और सियादत जिस शख्सियत के पास है उसे हम जनाब एडवोकेट यूसुफ अफरानी साहब के नाम से जानते हैं। और यूसुफ भाई की ख़ास बात यह है कि जिस काम को वो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। इस पूरे इस्लाम जिमखाना का नक्शा जिस तरह से उन्होंने 2 साल के अंदर तब्दील किया है, हम जो 10 साल से 15 साल से इसे देखते रहे हैं वो महसूस करते हैं कि क्या तब्दीलियाँ आई हैं। और वो जिमखाना जहाँ पे लोग कभी सिर्फ सैर तफरीह के लिए आते थे, कुछ खा पी लेकर यहाँ से चले जाया करते थे, अब उस जिमखाना में ऐसी मजलिसें और ऐसी मीटिंग्स मुनक़िद हो रही हैं जो कम्युनिटी को डायरेक्ट मुस्तफ़ीद करने वाली है। मैं आमिर उस्मानी के इस शेर के साथ कि न इश्क़ बाअदब रहा न हुस्न में हया रही, न इश्क़ बाअदब रहा न हुस्न में हया रही, हवस की धूमधाम है नगर नगर गली गली, कदम कदम खुले हुए हैं मक्र फन के मदरसे, कदम कदम खुले हुए हैं मक्र फन के मदरसे, मगर ये मेरी सादगी तो देखिए कि आज भी वफा की दरसगाहों का निसाब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूँ मैं। मोहतरम जनाब एडवोकेट यूसुफ अफरानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। कि जब मोतीवाला साहब को गार्लैंड करने का मौका आएगा तब आप सबको बुलाया जाएगा स्टेज पर। मुझे बड़ी खुशी है कि आज काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं हमारी दावत पर, वरना डर तो बहुत था कि ये काम एजुकेशन का है। सलीम भाई आप ये तो शायद हमारी कौम के लोग जिस तरह हमेशा करते हैं इस तरह आज भी यही होगा कि बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिन जिनको दावत पहुँची सब यहाँ मौजूद हैं। और आज कुछ बातें ऐसी हुई है जिसको सुनकर बड़ी खुशी हुई, बड़ा सुकून मिला। सबसे पहले तो जो हमको फिल्म दिखाई गई पर्ल्स एकेडमी के बारे में, जो मालूमातें दी गई हमको, जो फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, और आज एजुकेशन कौन सी लेवल पर पहुंच चुका है उसके बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई। कैसर खालिद साहब ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग उसकी स्पीच थी। देखिए बहुत वक्त ऐसा होता है कि जब भी तालीम की बात करते हैं तो हमारे लोग कौम के बारे में, हमारी कौम के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सुनकर बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि बात तो सही है, हालात तो ऐसे हो चुके हमारे कि जितना हमारे खिलाफ कहा जाए उसको सुनना ज़रूरी है हमारे लिए, और बाद में अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि हमको एक एहसास होना चाहिए कि हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। तो जितना हम हमारी कौम के लोगों को एनकरेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उतना ही कौम के अंदर फ़र्क आएगा। अब देखिए मैं तो बहुत साल से सुनता हूँ कि आप थिएटर में जाओ पिक्चर देखने के लिए, तो जहाँ से गाली की आवाज़ आएगी समझना कि मुसलमान बैठा है वहाँ, ये लोग बोलते हैं आमतौर पे। आप बस में जाओ या कहीं और जाओ, सीटियाँ बजेगी समझना कि मुस्लिम कौम का कोई इंसान होगा। ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, और उसको रिपीट करना तो बहुत अफसोस की बात है कि उसको रिपीट किया जाए। अभी कैसर खालिद साहब ने कहा कि अगर आपको देखना है भिंडी बाजार देख लीजिए, गवंडी देख लीजिए, मलाड देख लीजिए, मालूनी देख लीजिए, तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सुनने को बड़ा बुरा लगता है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। देखिए अगर हमारे कौम के लोगों को पैसा नहीं होगा तो अच्छी तालीम नहीं ले पाता, वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में नहीं डाल सकता। और जो हमारा पैसे वाला तबका है उसको अपनी शान दिखाने में, अपनी ताकत दिखाने में, अपना पैसा दिखाने में फुर्सत का है, वो बड़ी बड़ी शादियां करेगा, बड़े बड़े फंक्शन करेगा, 2000 रुपया पर प्लेट खाना खिलाएगा, लेकिन कौम के काम नहीं आएगा वो। तो ये भी हमारे सामने है, ये भी छुपी हुई बात नहीं है, हर कोई कबूल करता है, इस बात को मानता है। तो करना क्या चाहिए? गरीब का पैसा नहीं है, अमीर पैसा खर्च नहीं करता कौम के लिए, तो ये कि कुछ तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आना ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं लाएंगे
तो जो बाकी जो चल रहा है पूरे देश में, आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। तो शायर का एक शेर याद आता है, प्यासे न रहो दस्त में, प्यासे न रहो दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो पांव जमीन के पानी निकल पड़े। तो आपको आगे बढ़ के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपके बच्चों को, आपके हमारी जो यंगर जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके बारे में काफ़ी बातें कही गई। बात बिल्कुल सही भी है कि हम लोग डांट खाते थे, मार खाते थे, बिल्कुल खामोश रहते थे। लेकिन आज हमारा पोता है, वो हमारी बात नहीं सुनता। जरा कुछ डांटी मारा तो बोले क्यों डांटी मारा, क्या कसूर था मेरा। तो ये जनरेशन आ चुका है। आज का बच्चा बहुत ज़हीन है, और इसलिए मैंने आज का ये फंक्शन को हमने ऑर्गेनाइज इसलिए किया कि हमको कहीं से खबर मिली कि औरंगाबाद में एक तन्हा आदमी ने, एक अकेले आदमी ने एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन कायम किया है। 36 एकड़ जगह कौम के लिए वक्त करना या कौम के काम के लगा देना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। पहले के मेमन थे ऐसे, आज से 100 साल पहले से मेमन थे जो कौम के लिए बहुत खर्च करते थे, और जो बिल्कुल जो नाम की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, कौम की तरक्की हो, जमात खाने बने, हॉस्पिटल बने, और काफ़ी मतलब कॉलेज बनी, स्कूल बनी। लेकिन पिछले 100 साल में इसी मेमन को हमने बड़ी बड़ी शादियां करना शुरू किया, और दान जो नेक काम थे बिल्कुल बंद कर दिया। तो आज ये हालत हमारे सामने खड़ी हुई है। आज भी ये मेमन कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। इसलिए हमने आज इनको दावत दी, यहाँ बुलाया, इनको आपके सामने पेश किया, इनको इनके काम को आपको दिखाया, ताकि आपका ताउन मिलेगा ऐसे लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे मोतिवाला पैदा होंगे हमारी कौम के अंदर। मैं चाहता हूं एक आखिरी रिक्वेस्ट है, देखिए आपसे और तो कुछ नहीं मांगते, आपको यहाँ बिठाया, आपके खाने का इंतजाम भी हमने किया है। लेकिन एक बात मैं चाहता हूं कि जितने लोग बैठे हैं यहाँ, सबका जब खड़े हो जाए, इनके लिए खड़े हो जाए, इनको मान सम्मान देने के खड़े हो जाए, और तालियां बजाए, ताकि इनका जोश बरकरार रहे, इनको और अल्लाह ताला जोश दे और इनको खिदमत का मौका दे, और ऐसे और हमारे अशफाक भाई पैदा हो हमारी कौम के अंदर। यही दुआ के साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे जितने भी लोग मौजूद हैं, एक एक करके अशफाक भाई को हार देंगे, फूल देंगे, इनको हिम्मत देंगे, इनको ताकत देंगे, इनके लिए दुआ भी करेंगे। हमारी महिला की, हमारी लेडीज विंग की जो प्रेसिडेंट थी, इतनी प्यारी बातें की उन्होंने, इतनी अच्छी बातें की, सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी हमारे यहाँ दुआ करने वाले, अच्छा सोचने वाले हैं। आप सब बैठ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत